नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन स्थित धान मंडी प्रांगण में बुधवार को किसानों के जोश और नारों से गूंज उठी। टिब्बी के राटीखेड़ा में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने वो महाजीत हासिल की है जिसने प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। धान मंडी में जुटे हजारों किसानों के सैलाब और दिग्गज किसान नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि हक की लड़ाई में किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। मंच पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा के फायर ब्रांड नेता गुरनाम सिंह चडूनी और जोगेंद्र सिंह ओग्राहा ने मोर्चा संभाला। राकेश टिकैत ने मंच से सीधा प्रहार करते हुए कहा कि यह फैक्ट्री विकास नहीं बल्कि विनाश का जरिया है। यह फैक्ट्री यहाँ लगी तो यहाँ की हवा में जहर होगा, जमीन बंजर हो जाएगी और भूजल पीने लायक नहीं रहेगा। किसानों के भविष्य की बलि चढ़ाकर हम कोई उद्योग नहीं लगने देंगे। सिर्फ टिकैत ही नहीं बल्कि गुरनाम सिंह चडूनी ने साफ शब्दों में प्रशासन को ललकारा कि किसान मुकदमों से नहीं डरता। वही ओग्राहा ने ऐलान कर दिया कि जब तक फैक्ट्री पर ताला नहीं लगता संघर्ष जारी रहेगा। भारी दबाव के बीच प्रशासन और किसान नेताओं के बीच मैराथन वार्ता चली। खबर आ रही है कि प्रशासन ने फैक्ट्री बंद करने की किसानों की मांग पर सकारात्मक सहमति जताई है, लेकिन किसान अब भी सतर्क है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि यह जीत का पहला पड़ाव है। असली जीत तब होगी जब फैक्ट्री का अस्तित्व खत्म होगा। लेकिन अब सबकी नजरें 7 जनवरी पर टिकी है, जब संग्रिया की धरती पर एक और महापंचायत होगी। आइए देखते हैं हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता बिंटू लाल मेहरडा की यह खास रिपोर्ट। फैक्ट्री में उससे एथेनॉल बनेगा, उससे शराब और बियर बनेगी। आप विरोध कर रहे हो जी, विकास का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी यहाँ की लोकल कमेटी है, उन गांव के लोगों, क्षेत्र के लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया जहाँ पे फैक्ट्री लगेगी। कह लगी फैक्ट्री बहुत जगह लगी हुई है, आप वहां पर विरोध नहीं कर रहे। उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है भाई। फैक्ट्री जहां पे लगेगी वहां पे वाटर लेवल खत्म होगा, वहां से गांव उठेंगे, एयर पोल्यूशन होगा, जो हवा का पोल्यूशन होगा वो उस क्षेत्र में फैलेगा, पानी का पोल्यूशन फैलेगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर खींचेंगे और दूसरा पानी दूसरे लेयर पे उस पानी को डाल देंगे। जब हम निकालते हैं, जब ट्यूबवेल चलाते हैं खेत में तो लाल पानी निकलता है। इस किसान को जो विरोध करना है ये अभी कर लेगा। अगर फैक्ट्री चालू होगी और फिर पानी निकालते रहना टिब्बे में भर के, टिब्बी में डोलू में भर के, फिर फैक्ट्री बंद नहीं होनी। आपने देखा है कि जो बियर प्लांट थे पंजाब में, वहां पे किसान धरने में बैठ गया था, वहां पे मोर्चा लगा होता पक्का, और जो आसपास के किसान थे खेत में पानी देते थे तो लाल पानी था उसके, वहां का लाल पानी, अकेला एक गांव भी तबाह होता। और ये फैक्ट्री कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, ये 14 फैक्ट्री है, 14 फैक्ट्री। इतनी बड़े प्लांट लग रहा, ये पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। हमने ये भी कहा कि हमारी जो कमेटी है, जो भी फैसला कमेटी लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे जितने लीडर्स हैं वो उस कमेटी के साथ में हैं। उस कमेटी को संतुष्ट करें सरकार। वह कहेगी कि फैक्ट्री नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, वो कहेगी कि हमारा समझौता होगा, इन कंडीशन में समझौता होगा, तो संयुक्त मोर्चा तो नहीं आएगा। उस कमेटी से ही सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। और आज भी जो 13-14 लोगों की कमेटी है वही गई हुई है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्री कोई हवा में लग जाएगी, उसका इस्तेमाल कर दो कभी कभी। अच्छा, उसका खजाना ले लेना, यहां से लगाओ कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वह धारा लगी हुई है, कोई भी ट्रक सामान लेकर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, कोई ट्रक वाला सामान लेकर आएगा ही नहीं। और जब सामान नहीं लेकर आएगा कोई हवा से थोड़ा बढ़ा देंगे।
हवा से फैक्ट्री नहीं बनती, फैक्ट्री तो समझौते से बनती है, और समझौता होना नहीं तो फैक्ट्री बनने की व्यापारी है कहीं और जाकर लगा लेगा। अपने संगठन को मजबूत रखो, संयुक्त मोर्चा यहाँ की कमेटी के साथ में है, और अपने जो दूसरे और प्रोग्राम भी है वे भी करते रहो। अभी आने वाले टाइम पे तो बीज कानून आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ा कानून आ रहा 4-5, उसमें ऐसे पॉलिसी दे रखी है कि अगर खेत खराब हो गया तो कंपनी जवाबदेही नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं देगी। बाहर की कंपनी रहेगी, उसका बीज का भाव कितना भी कर लो, कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें एक दे रखा है कि केंद्र सरकार के अधीन ही वे कंपनियां रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर है ही नहीं, तो किसान तो बर्बाद ही होगा। सीड बिल रखा हुआ है, बीज जो बीज कानून है 2026, दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल रखा हुआ है। तो सरकार बहुत सी चीजें लेके आना चाह रही होगी। ये जमीनों को छीनना चाहते हैं, हाईवे की सब जमीन व्यापारी ने खरीद ली, क्योंकि जो उसके अंदर क्लोज था, क्लोज हटाया इन्होंने। क्लोज था ये कि अगर किसी जमीन पे किसी का कब्जा है, कोई ठेके पे ले रहा, कोई जुताई कर रहा, तो कोर्ट काट में चला जाता था। आज वो क्लोज हटा दिया कि जमीन जिसके नाम है जमीन उसकी है। एक और सुमन जान गया कि जमीन नहीं खसरे खत्म नहीं बन रही है। एक भाई की 5 एकड़ जमीन है, एक की 3 एकड़ है, तो 3 वाले पे कर दी 6 और उस पे कर दी 1, वो उसमें से केसीसी बनवा रहा है, कहीं दूसरे का सोता कर रहा, तो परिवार लोगों को भी बांटने का काम सरकार कर रही। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये प्लानिंग है कि किसान भटका ना रहे। तो अपने भाई संगठन को मजबूत करो, एसकेएम को मजबूत करो, और जहां पे इस तरह के संघर्ष हो वहां पे सब लोग आओ। आप यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी के लोग भी पता है कि जिस तरह से यहाँ पे मोर्चे लिए दीवारें तोड़ी, तो बड़े खुश है लोग। एक ट्रैक्टर वाला था, उसने 2 बार खंबे पे लाइट पे ट्रैक्टर मारा। लाइट पे कहां मारने की जरूरत थी, वे दीवार पे मारता, दूसरी जगह दीवार कम तोड़ी, खंबे पे मारता रहा। कौन सा था वो भी यही बच्चा होगा इन्हें। और यहाँ के डीएम ने कह दिया, यहाँ के जो डीसी है उसने कह दिया कि ट्रैक्टर तो हथियार है। भाई उसका धन्यवाद, कम से कम ट्रैक्टर को हथियार तो बताया। और प्रशासन एक चीज और सुन लो भाई, ध्यान से कान खोल के सुन ले। ये बम्पर पे ये लगाएंगे कि जिस ट्रैक्टर का बम्पर लग रहा है वो बम्पर उतरवाओ। ये कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं है कि ये बम्पर उतरेगा। बम्पर ऐसा ही रहेगा, बम्पर हमारा मजबूती के साथ में लगा रहेगा। हम एक ट्रैक्टर से दूसरी ट्रॉली को धकेलने का काम करते हैं। मजबूत रखो, आपके काम आंदोलन में ट्रैक्टर ही आएगा। सबसे बड़ा हथियार हमारा ट्रैक्टर ही है। हमने कोई इसके ऊपर तोप फोड़ा लगा ली, अगर तोप लगा दी किसी ने इसके ऊपर, हम गोला बारूद चला रहे इससे। अरे लड़ाई भिड़ाई में तो भाई क्या पता कौन सा हथियार काम आ जाए। उस टाइम पे कोई लाठी गोती थोड़ा थी किसानों के पास में, ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर से ही लड़ाई लड़ी जाएगी, उसी से ये डरे। और चीज से ना डर रहे, ट्रैक्टर से डर रहे। और अपना ट्रैक्टर भी जहां पे ट्रैक्टर रोक गए कि भाई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, बिना ट्रैक्टर के हमारा क्या है भाई, अपने ट्रैक्टर तो जरूर लेकर जाया करो। बड़ी आपकी मीटिंग हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त हमारे लीडर यहाँ पे हैं, जो भी आपका फैसला होगा हम सब आपके साथ में हैं। अब फैसला करना है, आपको फैसला करना है हमारे विधायक जी को। यहाँ की जो कमेटी है वे फैसला करोगे आप। और कहूँ तो जहाँ पर भाई पॉलिटिकल आइटम भी आना नहीं चाहिए मंच पर, पॉलिटिकल आइटम को पकड़ रखो। ये पॉलिटिकल कहाँ है, ये तो लड़ाई भिड़ाई करके ही तो जीत रहे थे ना, कौन जीतन देता। और एक बालक का तो छोटा सा है ना बालक का, वो बड़ा गजब है। उससे पूछ रहे थे कि एलजी में तो कामरेड बलवान सिंह या किसका बता, गुलाम सिंह का, हाँ गुलाम सिंह, ये धरोहर है हमारी आंदोलन की। ये पढ़ाई प्रोविजन करने
ली अपने से जहाज दे दो बालकों का आंदोलन को खड़ा करेगा। ये आने वाले टाइम पे विधायक नहीं पड़ेगा। आज का ध्यान रखियो विजयी, ये तो फौज है फौज। देखो किसका पोता है? हाँ गुलाब सिंह जी का पोता है। करेगा विधायक भी पड़ेगा, अपना सीट भी चुन लिया, 2-3 सीट का काम करिए विजयी, जब पड़ेगा। भाई आपका धन्यवाद पूरी कमेटी का। अभी जो हमारी कमेटी गई है वो आ जाएगी, जो भी वो निर्णय लेगी उसके बाद में सलाह मशवरा करके यहाँ से फैसला सुना जाएगा। फैसला सुन के ही जाना, ये नहीं कि अभी चलने लोगों, फैसला जो होगा फैसला सुन के ही जाएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे जीकेएस के शुभ किसान मोर्चा के बीकेओ के सारे नेतागण, उग्रा किसान सेंटर के सबसे बड़े नेता सरदार जोगेंद्र सिंह जी उग्रा, इस टीबी संघर्ष समिति के तमाम अगवा साथी बना लिया मैं तो। राजस्थान की विधानसभा के मेंबर भाई अभिमन्यु दुनिया, लोग के पूर्व प्रधान साथी सोनभेल, हमारे सीपीएम के जिले के वरिष्ठ नेता कामरेड रामेश्वर जी वर्मा, साथी जो तमाम इस आंदोलन की तैयारी में लगे हुए थे, वार्ता में गए हुए तमाम साथीगण, साथी संतराम, मैं और साथी गोपाल जी और ये हमारे साथी मंच संचालक चरणजीत बराड़, हम सारे लोग पिछले कई दिनों से गांव में लगे हुए थे। लगातार 16 महीने से टीबी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। टीबी की इस लड़ाई में लगातार लोगों के बीच एक बात गई कि लोग लड़ रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा। शासन और प्रशासन ने 16 महीने तक बात नहीं सुनी। पिछली 26 नवंबर को हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री पर अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर यूनियन CI2 का प्रदर्शन था। CI2 के जिलाध्यक्ष साथी आत्मा सिंह बैठे, हम सब लोगों ने उनकी बात को उठाया, कलेक्टर से बात करी, कलेक्टर को कहा कि आप लोगों से वार्ता करके आओ। दोस्तों, कलेक्टर वार्ता करने को नहीं है, वो कलेक्टर के गलतफहमी, कलेक्टर आ माना हो कि किसान आवेगा, भाषण देवेगा और घरे चला जाएगा। कलेक्टर को असल में ट्रैक्टर देखना ही पड़ी। कलेक्टर को ईद 3 दिन बाद जब टीपी को नेट खुलो, नेट खुलता ही मन को ट्रैक्टर देखो, जब कलेक्टर के समझ में आई कि तेरी माँ जमुआ क्यों। अब प्रस्ताव है, नौजवान साथी वार्ता कर गया और वार्ता में जानता ही बोलो कि अगली मीटिंग में वेपन नहीं लेके आना। बड़े टिकट साहब ट्रैक्टर को नहीं कहो कि वेपन मत लेके आना। मंगेश चौधरी की अंग्रेजी टाइट है, मंगेश बोलो वेपन के लिए आया, वेपन क्यों है? बोले नहीं वो तुम्हारा ट्रैक्टर वेपन है। अरे बोला आदमी, वो कलेक्टर अपन लोग टापर है जी, एक समझ में को नहीं आई। हनुमानगढ़ जिले की तहसील, नौजवान पत्रकारों, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बात बताओगे, क्योंकि कई पत्रकार साथियों के कंफ्यूज हैं। वो कह रहे कि तुम फैक्ट्री का विरोध कर रहे हो। भाई मैं फैक्ट्री को विरोध को नहीं करा, मैं फैक्ट्री को गलत जगह चेक को विरोध करा। मैं फैक्ट्री के खिलाफ बोली, मैं जगह रखी खेड़ो चुनी हुए मेरे खिलाफ। हाँ तेरा फैक्ट्री लूट तुम शुरू आ गया, तोड़ा लगा लो, मैं उद्घाटन में आ जाऊंगा यार, क्या बात करो। मैं रखी मेरे फैक्ट्री को नहीं बन गया। पहले दिन को मैं एक वाक्य बताऊं भाइयों, पहले दिन मेरी संघर्ष समिति ने ड्यूटी लगा दी कि तन्ने बैठे रहने में ए प्रधान जी बैठे मारने वाला ए सोन जी वो अवेले साहब तो आगे चले हो, ये पड़ोसी नहीं हो तो उठो, ये भी अंशुरा आगे आगे में हो लोग जाऊंगा उठो, लोग लाग में भीत देखने गए ना, गेरी गली कड़ी कोनी ये झुक झुक के भीत देखा बा, भीत की डिबरी पड़ती बा भीत आपकी पड़ी आपका कोनी गेरी। अब भीत कोई आदमी भी बांगा या भीतर कोई प्राणी कोई पड़ी बा बाढ़ थी, वो धुओं देखे सरदार के मैं
भाई जी मैं फैक्ट्री वाला सेठ मेरे कहना चाहा वो ताऊ बड़ो पड़ेड़ो जो कोनी पर मैं ताऊ की भाषा में स्पष्ट विद्रोह हो फैक्ट्री हटे लगे कोनी के सीने में गोली उतार सको लोग सीने में गोली खाना तो ट्रैक्टर पर चढ़ गया ट्रैक्टर भी सामने चलावेगा फैक्ट्री हटे कोनी लगे दे एक गाना सुन दो ऊंचा कूदो नीचा कूदो फैक्ट्री राखी केड़े में कोनी लगे आ धरती कुर्सी है मैं पत्रकार साथियों थाने भी बताना चाहूँ अखे लाला गुरदास सिंह अखे योगेंद्र हांडा अखे कामरेड हेतराम मणिवा अखे कामरेड शौकत सिंह और बाला सागेगा लोग भी बुजुर्ग सभा में सोल जी खालिया बैठे हैं सामराम जी दुनिया बैठा है बहुत सारा साथी बैठा है ए लोग इकट्ठा होया सुखाड़िया जी जमीन नीलाम कर दो फैसलो कर लियो सुखाड़िया कहो जमीन बेचांगा इंदिरा गांधी महल कटी जो लोग बोलिया जमीन उपजाऊ है आज जमीन गरीबान दो और जमीन नीलामी खत्म हुई और जमीन लोगों एक मर्दो 17,000 रुपया में एक मर्दो मिलो एक मर्दो जमीन मर्दो आमड़ा मर्दो नहीं 25 किला मर्दो मिलो और गरीब ने मिलो बावरी जाति के लोग ने मिलो नायक जाति के लोग ने मिलो मेघवाल भाई ने मिलो सरदार ने मिलो जाट ने मिलो किसान ने मिलो बेटे सारा लोग जगह झेल गया बे जागीरदार लोग मजबूत लोग जमीन की जरूरत को नहीं माने गरीबा जमीन दिवाई लेकिन जान दे दी छाती तान के खड़ा हो गया 6 महीना 2 महीना 5 महीना लोग जेला में रहा और सरकार ने पक्षीदा करना पड़ा मैं बताना चाहूँ मैं एक बात सुनी 2004 के किसान आंदोलन में मैं जेल गया गाँव के बीच में 2 को भाखड़ा को आंदोलन हो सरकार बोली पानी को नहीं वो आपके बीच में रख रही नंबर 1 बात तो ये है कि जो हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए वैसे तो 6-7 मुकदमे हुए लेकिन सिर्फ एक मुकदमे की जांच जिसमें एमएलए और एमपी जिसमें मुलजिम थे उसकी जांच सीआईडी को दी गई थी। अब हमने तमाम मुकदमों की जांच राजस्थान पुलिस से हटा करके सबकी सब जांच सीआईडी को भेज दी। एक भी मुकदमे की जांच नहीं। अगला सवाल ये फैक्ट्री है इसकी बत्ती बढ़ने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बन गई और 15 दिन के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। फैक्ट्री है फैक्ट्री नहीं रहेगी जिले के अंदर कोई भी। अगला मामला था जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए 307 जैसी धाराओं के अंदर यहाँ के जिला कलेक्टर ने 2 मिनट रुको मैं फोन एसपी ने राजस्थान सरकार के 2 अव्वल आईएएस ने और पुलिस के एडिशनल पीटी पीटू 200 ने सब लोगों ने एक लेटर लिख करके सरकार के पास प्रेषित कर दिया है वापस लेने के लिए। वो एक लंबी कार्रवाई होती है वापस लेने की लेकिन जब तक मुकदमे वापस होते हैं तब तक किसी भी ट्रैक्टर वाले की किसी भी किसान साथी की किसी भी बुजुर्ग की किसी भी किसान नेता की गिरफ्तारी नहीं होगी कोई भी। और अगला कार्यक्रम 7 जनवरी को हमारा आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। इस वार्ता के बाद भी खत्म नहीं करेंगे जब तक वो समाज डाल के लेके फैक्ट्री वापस जाता है। अगला कार्यक्रम टीपी वाले जो साथी है उनसे चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया बाकी टीपी के साथी जगह समिति के साथियों ने चर्चा की 7 तारीख को 1970 के अंदर 7 जनवरी 1970 के अंदर हमारे संगरिया के अंदर किसान शहीद हुए थे। उनकी शहीदी के ऊपर संगरिया के अंदर आज आए 20,000 40,000 किसानों की महापंचायत तेरे के लिए 40,000। बाकी संगरिया के साथी आकर के इसकी विधिवत आपके बीच में घोषणा करेंगे। आप तमाम साथी ने जो ताकत दिखाई जो हौसला दिखाया जो एकजुटता दिखाई और इसी अनुशासन को इसी हौसले को लगातार बनाए रखें।
नीति है जो अनुशासन में रहती है, जो खाड़कू का एक इंटरनेट